पिछले वीडियो में हमने लाख की चूड़ियाँ पढ़ा था, उसमें बदलू के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब आगे की बातें हैं उनको अब हम पढ़ेंगे। लेखक कहता है, यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियाँ। यदि बदलू अगर संसार में किसी चीज़ से चिढ़ता था, उसे किसी चीज़ की चिढ़ थी, तो चिढ़ क्या थी? कांच की चूड़ियों की चिढ़ थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता था। यदि बदलू किसी महिला को हाथों में कांच की चूड़ियाँ पहने हुए देखता था तो वह अंदर ही अंदर कूदने लगता था, जलने लग जाता था। और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता था, और कभी कभी तो उससे वो इतना गुस्सा आ जाता था कि उन महिलाओं को दो चार बातें भी सुना देता था, भला बुरा भी कह देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। लेखक कहता है कि वो जो बदलू है मेरे से घंटों बातें करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। बदलू जो है लेखक से कभी उसकी पढ़ाई के बारे में, कभी उसके घर परिवार के बारे में, कभी उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है उसके बारे में, कभी शहर का जीवन कैसा होता है उस शहर के जीवन के बारे में बहुत बातें करता था, और दोनों बैठ कर घंटों बातें करते थे। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। लेखक कहता है कि बदलू से मैं कहता था कि आप महिलाओं के हाथ में कांच की चूड़ियाँ पहनी उन्हें देखते हो तो आप गुस्सा हो जाते हो, लेकिन शहर की जितनी भी महिलाएं हैं वो सारी की सारी क्या करती है? कांच की चूड़ियाँ ही पहनती है। तब बदलू जो था वो क्या उत्तर देता था? बदलू कहता, शहर की बात और है लल्ला। बदलू कहता, शहर की बात और अलग है, शहर का जीवन अलग जीवन है, गाँव का जीवन अलग है, शहर की बात अलग है। वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो सारी चीज़ें होती है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, कि महिलाएं जो है अपने पति का हाथ पकड़ करके सड़कों पर ऐसे घूमती रहती है, लेकिन ये चीज़ जो है ये अपने गाँव में दिखाई नहीं देती। और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं। और फिर बदलू जो है तानने के रूप में या व्यंग्य उक्ति में कहता है कि उन शहर की जो महिलाएं होती है उनकी कलाइयाँ जो होती है वो क्या होती है? नाजुक होती है, और यदि वो लाख की चूड़ियाँ पहनेगी तो उनमें मोच आ जाएगी। क्योंकि शहर की महिलाएं जो होती है एकदम कमज़ोर होती है, और लाख की चूड़ियाँ यदि वो पहनेंगी तो उनके हाथ में मोचें आ जाएगी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खातिर भी करता। लेखक कहता है बदलू मेरी खातिरदारी भी करता था। कभी कभी मैं जाता तो मेरी बहुत आव भगत करता, और वो आव भगत कब करता? जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, जिस दिन उसकी गाय के दूध होता था उन दिनों वो लेखक की अच्छी खातिर करता और लेखक के लिए मलाई बचा कर रखता था। लेखक कहता है जब मैं बदलू के यहाँ जाता था तब बदलू मेरी बहुत आव भगत करता, और उसकी गाय जब दूध देती थी तो मुझे मलाई भी खिलाता था। आम की जब फसल होती तो आम की फसल में तो रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। लेखक कहता है जब आम की रुत होती थी, आम का मौसम होता था, तो मैं 2-4 आम उसके यहाँ से रोज़ ही खा करके आता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज़ ही मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। लेखक कहता है कि बदलू मुझे खाने के लिए आम देता था, मलाई भी देता था, घंटों मेरे साथ बैठ करके बातचीत करता था, लेकिन मुझे अच्छा लगता था। उसका मेन कारण, मुख्य कारण ये था कि वह मुझे रोज़ ये 2-4 लाख की गोलियाँ रंग बिरंगी बना करके देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता। जब भी छुट्टियां होती लेखक अपने मामा के यहाँ जाता, और 1-आध महीने वहीं रह करके स्कूल खुलने पर वापस अपने शहर लौट जाता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा तभी मेरे पिताजी की एक दूर के शहर में बदली हो गई। लेखक कहता है मैं 2-3 बार ही मामा के यहाँ गया होऊंगा और मेरे पिताजी की बदली किसी दूर शहर में हो गई, और इस कारण मैं वहाँ अपने ननिहाले नहीं जा पाया। और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। लेकिन कहता है पिताजी की बदली हो गई, दूर शहर चले गए, 8-10 वर्ष लौट करके ननियाल नहीं आए, और जब मैं बड़ा हो गया और गया तो मेरी जो लाख की गोलियों की रुचि थी वो रुचि खत्म हो गई थी। उम्र जैसे बढ़ी तो बचपन की रुचियाँ भी खत्म हो गई। लेखक की रुचि खत्म होने के बाद गाँव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। गाँव में जाने के बाद भी उसे बदलू का ध्यान नहीं आया। लेखक अपने पिताजी के साथ दूसरे शहर चला गया,
काफ़ी समय बीतने के बाद वह वापस शहर में आया और जब उसकी रुचि बदल गई तो उसे बदलू का ध्यान नहीं आया। तब लेखक ने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं, क्योंकि बदलू को तो कांच की चूड़ियां पहनने वाली औरतों से चिढ़ थी, वो उन्हें कभी भला बुरा भी कह देता था। लेकिन जब लेखक कुछ समय के बाद लौट कर गाँव आया तो लेखक ने देखा कि गाँव की जो स्त्रियाँ हैं उन्होंने कांच की चूड़ियाँ पहन रखी है। विरले हाथों में ही मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। और लेखक कहता है कुछ ऐसे हाथ थे जिन हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी थी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया, और तब अचानक लेखक को बदलू का ध्यान आया। जब उन्होंने दूसरी महिलाओं के हाथों में जो है कांच की चूड़ियाँ देखी तो उसे बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिरे पड़ी। लेखक कहता है कि मेरे मामा की जो लड़की है बरसात के मौसम में आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई, और उसकी कांच की जो चूड़ी थी वो टूट गई, टूट करके उसकी कलाई में घुस गई, जिससे उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, उसमें मामा जी भी घर पर नहीं थे, मुझे ही मरहम पट्टी करनी पड़ी और लेखक को उसकी पूरी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया, और तभी लेखक को पूरी तरह से बदलू का ध्यान हो आया। तो प्रश्न आ सकता है कि शहर से लौटने के बाद लेखक को बदलू का ध्यान कैसे आया। तो लेखक की जो मामा की लड़की थी वो आंगन में फिसल कर गिर गई और उसकी कांच की चूड़ी टूटकर कलाई में घुस गई, जिससे रक्त या खून बहने लगा, और इसी कारण लेखक को सहसा बदलू का ध्यान हो आया। मैंने सोचा कि उससे मिल आऊँ, और लेखक कहता है मैंने सोचा कि मैं बदलू से मिल आता हूँ। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया, और घूमते घूमते लेखक बदलू के घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। हमने शुरू में पढ़ा था कि बदलू के घर के सामने एक बड़ा नीम का पेड़ था, उसके नीचे वो छोटी मच्छिया पर बैठ करके चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। लेखक जब बदलू के घर कुछ समय बाद पहुंचा तो लेखक ने देखा कि बदलू वहीं चबूतरे के नीचे खाट पर लेटा था। लेखक ने कहा, नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया। तो बदलू ने उसका उत्तर देते हुए कहा, नमस्ते भैया, और वह उठ करके खाट पर बैठे गया। लेखक ने बदलू के घर जाकर के उसे जब नमस्ते किया तो बदलू ने उसे पहचाना नहीं और देर तक लेखक की ओर वह निहारता रहा। तब लेखक ने कहा, मैं हूँ जनार्दन। लेखक ने अपना नाम बताते हुए अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं जनार्दन हूँ। काका, बदलू को वो काका कहता था, इसलिए उसने कहा कि काका मैं जनार्दन हूँ, आपसे गोलियां बनवा कर ले जाता था। लेखक ने उसे याद दिलाते हुए कहा कि बचपन में मैं जब भी आपके यहाँ आता था तब आपसे मैं लाख की गोलियां, रंग बिरंगी गोलियां बनवा करके ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। इस प्रकार से लेखक ने अपना परिचय बदलू को दिया। बदलू फिर चुप रहा। लेखक ने अपना परिचय बता दिया, फिर भी बदलू चुप रहा। लेखक को लगा मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, मानो अपने अतीत की बातों को यादें कर रहा हो। तब वह एकदम बोल पड़ा। तब उसने जब याद किया, उसे याद आ गई पूरी बातें, तो वो बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो। लेखक को वो लल्ला कह करके संबोधित करता था। उसने कहा, आओ आओ लल्ला बैठो। बहुत दिन बाद गांव आए। बदलू ने पूछा कि लल्ला तुम बहुत दिनों के बाद गांव में आए हो। तब लेखक ने बताया कि हाँ, इधर आना नहीं हो सका क्योंकि पिताजी की बदली हो गई और दूसरे शहर में रहने लगे, तब मेरा इधर आना नहीं हो सका। मैंने चारपाई पर बैठते उत्तर दिया। लेखक चारपाई पर बैठते हुए इस बातों को उत्तर देने लगा। कुछ देर फिर शांति रही। फिर लेखक और बदलू दोनों बोले नहीं, शांत रहे। लेखक इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। लेखक ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई क्योंकि बदलू जो था वो नीम के नीचे मच्छियाँ पर बैठ करके अपने भट्टी के सामने लाख गलाने का और चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। लेकिन लेखक ने इधर उधर जब दृष्टि दौड़ाई तो न तो मुझे उसकी मच्छियाँ ही नजर आई, न ही भट्टी। तब लेखक को न तो वह मच्छियाँ नजर आई जिस पर बदलू बैठ करके चूड़ियाँ बनाता था, और न ही वो भट्टी जिसमें वो लाखें गलाने का काम करता था। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। लेखक कहता है मैंने बदलू से पूछा कि काका आजकल तुम चूड़ियाँ बनाने का काम नहीं करते हो?